नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। प्रदेश में 12 P-3 पोलिंग स्टेशन चिन्हित। उत्तरकाशी में 11 तो पिथौरागढ़ में 1 बूथ शामिल। देश भर में रंगों का त्योहार होली कल, आज होगा होलिका दहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, होली आपसी भाईचारे और सद्भाव का देती है संदेश। कुमाऊं भर में होली की मची धूम। अल्मोड़ा की नंदा देवी और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में खड़ी और बैठक की होली का किया जा रहा आयोजन। ढोलक की थाप पर थिरके होलियार। और होली के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 हाई अलर्ट पर। संवेदनशील स्थलों पर रहेगी तैनात। खुशियों की सवारी सुविधा भी रहेगी उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मतदान स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में 12 P-3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से मतदान से 3 दिन पहले रवाना कर दी जाएंगी। जिन पोलिंग स्टेशन पर 3 दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी, उनमें 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी जनपद और 1 पिथौरागढ़ जनपद में है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता को मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निकटवर्ती स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये वो पोलिंग स्टेशन है जो बर्फीले, अति विषम भौगोलिक परिस्थितियों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रदेश में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी घोषित किए हैं। उम्मीदवार देखिए, पौड़ी में गणेश बुंदियाल जी का कौन सा राजनीतिक पृष्ठभूमि है? न उनके कभी पिताजी रहे, न भाई रहे, न जोशी मुंचोला जी का, न प्रकाश जोशी जी का, न प्रदीप टमटा जी का। सारे लोग संघर्ष से लिखने हुए लोग जो उन्होंने धरातल में संघर्ष करने का काम किया है। और हरीश रावत जी के तो कहीं पिताजी भी नहीं थे, कोई राजनीति में, तो प्रधान भी नहीं थे। खुद हरीश रावत जी प्रधान से लेकर यहाँ तक पहुंचे। आज उनका लड़का भी अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो हरीश रावत जी के दृष्टिकोण, हरीश रावत जी के संघर्ष, हरीश रावत जी का त्याग, पार्टी के प्रति समर्पण, उसको देखकर बना है। गौरतलब है कि कांग्रेस अपने 3 प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी थी। कांग्रेस ने पौड़ी से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोत सिंह गुनसोला और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। देश भर में होली के त्योहार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज होलिका दहन किया जाएगा। प्रदेश में भी होली के त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल है। देहरादून में भी जगह जगह होलिका दहन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून में जगह जगह महिलाओं के समूह ने पूर्ण विधि विधान से होलिका की पूजा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने आवास परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाते हुए रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। हमारी जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाना है लोगों के साथ, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं,
मन में कहीं अगर कोई किसी प्रकार की बात है तो उसको भूल जाते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं, सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाईचारे का जो बंधन है उसको और प्रगाढ़ करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं। इसलिए होली हमारे लिए विशेष है। मैं होली की सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रंगों के इस त्यौहार पर उनके जीवन में भी खुशियों के हर रंग बरसें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वहीं देहरादून के क्लेमेंट टाउन में कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद की माजरा शाखा ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में कुमाऊनी बैठकी और खड़ी होली के समावेश के साथ होली पर गाए जाने वाले पारंपरिक लोक गीतों, झोड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य आदि रंगारंग कार्यक्रम कलाकारों ने प्रस्तुत किए। परिषद के अध्यक्ष परमानंद जोशी ने कहा कि कुमाऊं की खड़ी और बैठकी होली की विशेष पहचान है। खड़ी होली जो છે ખાસ तौर पर कुमायूं खड़ी होली वी विधा जो છે बहुत सुंदर છે और एक अभव में अनोखी विधा છે जैमें गायन, नृत्य, चलन, चालन, पग चालन ये सब साथ होता है और उसमें शारीरिक व्यायाम के साथ साथ भगवान कृष्ण की और श्री रामचंद्र जी की और हमारे महापुरुषों की उनकी लीलाओं का उसमें वर्णन होता है। समिति के सचिव नवीन तिवारी ने खड़ी होली और बैठकी होली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तो खड़ी होली, एक बैठकी होली। खड़ी होली जेंट्स भी करते हैं, लेडीज भी करती है, बैठकी होली भी दोनों होती है। फर्क ये है कि जेंट्स वो करते हैं रात में और बैठकी होली जो होली और खड़ी होली और लेडीज जो करती है दिन में करती हैं। लेकिन पुरानी होली को और दोनों होली को कंबाइन करके साथ साथ चल रहे हैं, जिससे कि हमारा मतलब ये प्रोग्राम जो हमारी लोग जैसे भूलते जा रहे हैं पुरानी परंपराओं को, वो चीज़ें भूलनी नहीं, आगे को कंटिन्यू रहे न्यू जनरेशन में। होलियार हेमा परिहार का कहना है कि होली के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त बनने का संदेश भी दे रहे हैं। यहाँ महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह जो महिला आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं, अपने अपने स्टॉलें लगाई रही हैं। खूब सारे स्टॉल लगा रखे हैं, जितने भी हाथ से बने हुए प्रोडक्ट उग रहे हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रंगों के त्योहार होली को लेकर प्रदेश भर में उमंग और उत्साह का माहौल है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में होली की तैयारियां चरम पर हैं। अल्मोड़ा में होली गायन चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुरुष अलग अलग टोली बनाकर घर घर होली गायन कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर होली गायन कर रही हैं। आज रंग चतुर्दशी को मंदिरों में होली गायन की विशेष परंपरा है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मां नंदा देवी मंदिर में सर्वदलीय महिला समिति ने खड़ी होली गायन किया। सर्वदलीय महिला समिति की अध्यक्ष गीता मेहरा ने कहा कि होली हमारी संस्कृति है, हम इस विरासत को संजो कर रखना चाहते हैं। हमारी एक संस्कृति है और इसीलिए हम इस अपनी संस्कृति को, इस विरासत को संभाल करके रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आज ये लोलुप्त होती हुई नज़र आ रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर 1 साल की खड़ी होली का आयोजन किया जाता है और काफ़ी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज आप देखिए कि विदेशी की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के इस रंग में सरोबार होकर के इस होली का आनंद इन्होंने लिया और ये काफ़ी खुश नज़र आई। फ्रांस से आई फ्लोरा ने कहा कि हमें यहाँ होली में प्रतिभाग कर बहुत अच्छा लग रहा है। I think the Holi festival is the marriage of Krishna, no? Is it right? Anyway, I'm very happy to be here and to participate to this traditional Holi festival, and it's to see the culture here, full of color, dancing, singing, all women. I'm very happy to be here.
वहीं बागेश्वर जिले के पौराणिक बागनाथ मंदिर में सामूहिक होली गायन किया गया। चतुर्दशी के दिन होलियारों ने बाबा बागनाथ को अबीर गुलाल चढ़ाकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। होलियार गोपाल दत्त जोशी ने कहा कि बागनाथ मंदिर में होली का बड़ा महत्व है। यहाँ 100 गांव के लोग भाग लेने आते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व है जिसको कि हम शास्त्रीय आधार पर भी मनाते हैं और हमारे कुमाऊं में तो इसका एक लोक आधार भी है। यद्यपि हमारे वहाँ विशेषकर छलड़ी और पूर्णिमा होलिका दहन रहता पूरे राष्ट्र में, लेकिन हमारे कुमाऊनी में रंगभरणी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा और उसके बाद छलड़ी तक 6 दिन तक होली का आनंद लिया जाता है। और हमारे बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में सब लोग चतुर्दशी के दिन होली पर आते हैं। वहीं चंपावत जिले की एक स्वयं सहायता समूह ने होली के लिए जैविक रंग तैयार किए हैं। समूह से जुड़ी लक्ष्मी जोशी बताती हैं कि होली पर्व के अवसर पर उनके समूह ने मुल्तानी मिट्टी, अरारोट, मक्के का आटा व बुरांज के फूलों के पाउडर से जैविक रंग तैयार किए गए हैं। इसमें हमने होली के कलर बनाए हुए हैं जो कि नेचुरल कलर है और ये होममेड कलर है, जिसे हमने मुल्तानी मिट्टी से और थोड़ा हल्का फुल्का अरारोट पाउडर मिला करके, ताकि जो लगाने में चेहरे पर कोई नुकसान ना करे। और इसका मतलब प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा हम लोगों ने अभी, क्योंकि शुरुआत है तो इसका एक पैकेट का प्राइस अभी 20 रुपीज़ है। और हमने इसको जैसे जो गुलाबी रंग बनाना है वो हमने बुरांस के फूलों का इस्तेमाल कर रखा है। बुरांस के फूल उबाल करके उसका हम रस निकाल करके फिर इसको हम इस कलर में मिलाते हैं। बाकी सारे जो कलर हैं हमारे वो सिर्फ फ्रूट कलर हैं जो कि मतलब हमारे चेहरे को नुकसान भी नहीं करते। वहीं एक अन्य महिला अंजलि बताती हैं कि समूह की महिलाओं से तैयार रंग पूर्ण रूप से जैविक है, जो त्वचा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। 50 काम करते हैं जिसमें जैसा कि लक्ष्मी जी ने बताया आपको, साथ में हम यही बताती हैं कि सारे हम काम करते हैं और हम लोग नया काम शुरू कर रखा था। स्टार्टिंग इसकी 30 रुपये रखी है और धीरे आगे काम होते रहे। होली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश भर में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक अनिल शर्मा ने बताया कि होली के दिन सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसे, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी व्यवस्था की गई है। देहरादून के साथ साथ मैदानी जिलों में भी एम्बुलेंस में सुरक्षा कर्मी तैनात रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है ताकि मरीज या उसके तीमारदार को असुविधा न हो और मरीज को समय से चिकित्सा उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि 108 सेवा के कर्मचारियों की होली के मद्देनजर अवकाश निरस्त कर दिया गया है। सभी जिलों में 108 आपातकालीन सेवा द्वारा मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। प्रदेश भर में अतिरिक्त 18 बैकअप एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। वहीं होली पर्व के दिन प्रदेश में खुशियों की सवारी सेवा का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा के साथ ही 1 साल से छोटे बच्चों को स्वस्थ होने के उपरांत होली के दिन भी घर तक निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा मिलती रहेगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। प्रदेश में 12 P-3 पोलिंग स्टेशन चयनित। उत्तरकाशी में 11 तो पिथौरागढ़ में 1 बूथ शामिल। देश भर में रंगों का त्योहार होली कल, आज होगा होलिका दहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, होली आपसी भाईचारे और सद्भाव का देती है संदेश। कुमाऊं भर में होली की बची धूम। अल्मोड़ा की नंदा देवी और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में खड़ी और बैठकी होली का किया जा रहा आयोजन। ढोलक की थाप पर थिरके होलियार। और होली के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 हाई अलर्ट पर। संवेदनशील स्थलों पर रहेगी तैनात। खुशियों की सवारी सुविधा भी रहेगी उपलब्ध। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।